हेलो गाइस, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आपको इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग समय पर डिफरेंट लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक की क्लास उपलब्ध कराते आ रहे हैं। आज यह हमारी इंग्लिश बेसिक स्टेनो की क्लास है जिसमें 5वां क्लास है ये आज। सभी जो पिछले क्लास में कार्य दिया था सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जो छात्र हमारे ग्रुप में नए जुड़ रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम अगर इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, और अगर हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें। यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि आप केवल पहले एक भाषा करें, ये ना कि आप इंग्लिश भी करना चाहते हैं तो इंग्लिश भी कर लिया और हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी भी कर लिया। दोनों एक साथ में करने की कोशिश ना करें क्योंकि दोनों एक साथ संभव नहीं है। पिछले चैप्टर में हमने आपको डैश बॉबल कराए थे, सॉरी डॉट बॉबल कराए थे। आज हम आपको डैश बॉबल कराएंगे, शॉर्ट बॉबल। ठीक है, शॉर्ट बॉबल। एवरी लॉन्ग बॉबल हैज़ ए कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट बॉबल। ठीक है, द 6 शॉर्ट 3 डॉट एंड 3 डैश bobble are represented by light dot and dash sign in 3 place and are easily remembered by the sentence। पीछे हमने बताया था, आज फिर हम दोबारा बता रहे हैं, that pen is not much good। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अब उनको डिवाइड, जो प्लेस होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्लेस के अकॉर्डिंग जो साउंड आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डॉट डैश जो भी लगाना है, लाइट डार्क, वो लगाएंगे। और साथ ही हमने बताया था पिछले चैप्टर में कि आपको फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन, इस तरह से इसको फॉलो करना है ताकि आगे इन फ्यूचर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सभी नोट करेंगे। हमने बताया था ये आपको प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज है, जो प्रोनाउंस होगा वही यहाँ हमने आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो क्लास 5 है आज हमारी, ये सभी को पता है, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको सभी को, और जिसने अभी ज्वाइन किया है तो वो हमारे पिछले चैप्टर की क्लास देख लें, उसके बाद में ही हमसे कुछ डिस्कस करने का प्रयास करें। अगर आगे का पूछना है तब, अगर पिछला पूछना है तो हम उसको बताने को तैयार हैं। ठीक है, यहाँ हम शुरुआत करते हैं बैट। बैट, बैट हमारा फर्स्ट प्लेस का शब्द है जिसमें लाइट ए की आवाज़ आ रही है, ना कि डॉट की आवाज़। तो हम क्या करेंगे, बा बनाएंगे लाइन से ऊपर, बै, देन हमारा टी लाइट बनता है तो हमने टी के लिए लाइट ले लिया। एक ही बार में कोशिश करेंगे, बैट। ठीक है, यहाँ लाइट डॉट लगा दिया, बैट। पेन नहीं उठाना है आपने, पेंसिल से एक ही बार में आपका बन जाएगा इजीली। उसी के साथ में है बैज। ठीक है, चे जे, दोनों हमारे यहाँ डार्क स्ट्रोक हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, बै देन ज, बैज, लाइट डॉट लगा देना है। ठीक है, रैट, आर देन ट, रैट, रैक, आर रै देन क। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन रखिएगा, यहाँ मैंने जूम किया हुआ है ताकि आपको इजीली दिखाई देता रहे, और ये मैं जूम ज़्यादा कर रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि फटे फटे स्ट्रोक आ रहे हैं, ये लाइन सीधी नहीं आ पा रही है, ये आपको इसलिए लग रहा है। तो और दूसरा मैं माउस से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, माउस से आप भी बना के देखेंगे तो आप शायद लाइन नहीं खींच पाएंगे इजीली आसानी से। बैक, तो एक ही बार में बनाएंगे, बै देन क, लाइट हमारा स्टॉक हो जाएगा क के लिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक ही साथ बना दे रहा हूँ और घेरा लगा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहे कि मैंने बैक गलत लिखा है सही लिखा है। ठीक है, क्योंकि क के लिए लाइट स्ट्रोक है हमारा। ठीक है,
आगे है पेग। यहाँ हिंदी और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन आपको लगता है PAG और PEG दोनों सेम लगते हैं, तब इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, दोनों में अंतर करने के लिए जब ई की आवाज़ आएगी पेन के अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए पेन में भी हमारा ई आ रहा है और यहाँ सभी स्पेलिंग में ई आ रहा है, तो उस पोजीशन में हम इसको सेकंड प्लेस का काउंट करके और सेकंड प्लेस के अकॉर्डिंग सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट लगा देते हैं। पैग, रेड, बैट, ठीक है। सभी देख रहे हैं लाइट मैं बना रहा हूँ, कल जैसे मैंने डार्क करके बनाए थे तो उस तरह से डार्क डॉट नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो आप पेंसिल से लाइट आराम से लगा सकते हैं। बेल, गेट। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है और उसके बाद में डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक को सेकंड प्लेस का है तो इस पोजीशन में रखेंगे गेट। टी के लिए हमारा लाइट रहता है तो हम लाइट बनाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो आप अभी नए नए हैं तो हो सकता है परेशान हो सकते हैं, कहेंगे टीचर ने गलत बना दिया, ठीक है। उसी तरह से लेड, एल देन ड, ठीक है। ये हमारा हो गया दो सेकंड प्लेस तक के दो शब्द। उसी के साथ में हम आते हैं आगे थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस में क्या है, छोटी की आवाज आ रही है तो इच, ईच नहीं कह रहा है, इच कह रहा है, ठीक है। लाइन को क्रॉस करेंगे, हमने बताया था इच। इल, पहले आवाज आ रही है तो पहले वाली साइड में, बाद में आ रही है तो बाद वाली साइड में। इन, इंक, अब इसमें इंक तो उस पोजीशन में इनक। इन देन क, इफ, ई देन फ, इफ, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर 24x7 या ग्रुप में कभी भी टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। इट इज sometime difficult to to distinguish between light vowel and a and e, ठीक है, with different pronunciation. Therefore, it is suffer to write each word according to vowel e, I, e, a stroke with vowel e sound. किसके साथ में, according this and this should be written on the line, while a stroke with vowel a should be written above the line as in bag, BAG। अगर BAG आ रहा है तब हमने बताया ए वाली पोजीशन में हम उसको लाइन के ऊपर लिख देते हैं और ई वाली पोजीशन में प्रोनाउंसिएशन सेम होने पर लाइन को टच करते हुए लिख देते हैं ऑन द लाइन।
ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में? कोई कन्फ्यूजन किसी को? मैं आसानी से बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ शायद ही किसी को प्रॉब्लम हो। अगर नहीं समझ में आता तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लाइट डॉट ही लगाने की कोशिश करेंगे ताकि ये ना हो बेग हो जाए हमारा शब्द, ठीक है। उसी तरह से एलईडी, एलईडी, लैड, यहाँ डी में एडवांस में बना दे रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे पेन बदलना पड़ता है। ठीक है, ये क्या फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस का हो गया, तो हमने इसको यहाँ लगाया, ठीक है। आगे आते हैं लाइट डैश बॉबल। डैश बॉबल में हमने आपको कल भी बताया था, डैश बनाएंगे, छोटा सा लाइट डैश बनाएंगे, पीछे डार्क डैश था, यहाँ लाइट डैश है। तो सभी बॉट, और दूसरा बता दूँ, प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज है, हो सकता है कोई आप कुछ और प्रोनाउंस करते हैं उसको, सेंटेंस के बेस में आपने डिसाइड करना है कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉट, रॉड, मैं एक ही बार में डार्क कर दे रहा हूँ, बार बार पेन नहीं उठा रहा। ठीक है, डॉल, लाइन से ऊपर रहेगा हमारा ये स्ट्रोक, हमने इसको लाइन को टच करा दिया, डोल कर दिया नहीं तो उसको। चलिए पेन चेंज करते हैं और एक ही बार में बनाते हैं, डॉ देन ल, ठीक है, क्लियर है। कॉड, क देन ड, लाइट लगा देंगे, यहाँ पे लाइट डैश रहेगा तो लाइट बना दे रहे हैं, डार्क होगा तो डार्क, और डैश लगाने की पोजीशन ये रहेगी कि आपका क्रॉस वाली पोजीशन बन जाएगी। आप ये बार बार कंफ्यूज ना हो कि कभी मैं ऐसे लगा देता हूँ, कभी ऐसे लगा देता हूँ, कभी इसको ऐसे, कभी इसको ऐसे, तो ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पोजीशन में रहेंगे हमारे ये। शॉप, ऑ देन प, अगर हम लाइन को टच कराएंगे तो वही शब्द हमारा सोप हो जाएगा। लॉग, ठीक है। अप, टग, रब, रश, मग, मैं पेन ही चेंज कर लेता हूँ बार बार क्योंकि कई बार होता है
गलत बन जाता है। आपको लग रहा होगा मुझे बनाना नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए मैंने पेन चेंज कर दिया यहाँ पे। मग स्ट्रेट रखेंगे इसको, ये ठीक है। तो कोशिश करिएगा एक बराबर स्ट्रोक रहें आपके, बड़े छोटे ना हो। उमा, इसमें क्या हो रहा है हमारा, ऊ और माँ दोनों की आवाज़ आ रही है, तो हम पहले ऊ बनाएंगे, पहले ऊ की आवाज़ आ रही है, देन माँ की आवाज़ आ रही है, तो इसमें हम ऊ के लिए हमारा ये हो गया ऊ, आ के लिए हमारा ये हो गया उमा। अगर हम यही डार्क कर देंगे तो उमा, उप्पल, उप, लाइन को क्रॉस कर दिया, उप हो गया, ठीक है। देन ला, उप्पल। उषा, शा, उ, देन शा, तो ऊ के लिए हमारा ये हो गया और शा के लिए हमारा ये हो गया। उर्दू, डी हमारा डार्क बनेगा, तो हम रा बना देते हैं ये, और उसके बाद में दूसरा डी बना देते हैं, डार्क। एक में लाइट रहेगा, एक में डार्क रहेगा, उर्दू, ठीक है। तो उर्दू, आपने एक ही बार में डैश और डॉट डिक्लेयर करना है, ये ना हो कि आप डॉट की तरह लगाएं या डैश की तरह। उमे, श, मे के लिए हमारा ये हो गया और ऊ के लिए हमारा ये हो गया, उमेश। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जब भी नाउन आएगा तब आप इसके नीचे 2 टिक लगा दिया करें, ठीक है, ताकि आपको नाउन लिखते समय याद रहे कि हमने क्या करना है। हमारा ये नाउन आ रहा था कोई भी, तो उस कंडीशन में हम उसको कैप्स लॉक में लिखेंगे। तो अगर आप इस तरह से लिखते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब भी नाउन आए आप 2 टिक नीचे लगा दीजिएगा। आगे है इंटरमीडिएट बॉवल। बॉवल कम बिटवीन स्ट्रोक आर कॉल्ड इंटरमीडिएट बॉवल। When 2 or more stroke are joined, their first and second place vowel remaining to their place, but their third place vowel is shifted on the proceeding their place of the following stroke because the third place of the first stroke joined the first place of the following stroke as indicated in the following figure। thus अप और डाउन के हम 2-4 नियम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या, हमारी कोई भी लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। ठीक है, सपोज ये लाइन है, तो इंटरमीडिएट बॉबल सभी को समझ में आ गया होगा। बॉबल कम्स बिटवीन स्ट्रोक, ठीक है, बिटवीन 2 स्ट्रोक हो गया या स्ट्रोक्स हो गया, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट बॉबल व्हेन 2 और मोर स्ट्रोक आर ज्वाइंट देयर first and second place vowel remaining in their place, but third place vowel is shifted to the preceding third place of the following stroke because the third of the first stroke joined the first place. The following stroke are indicated in the following figure। सपोज हमने यहाँ अगर ये नियम हमने क्यों बनाया, क्योंकि सपोज़ अगर हमने कोई 2 स्ट्रोक बनाने हैं, जैसे एम हो गया,
एम, एक और एम बनाना है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ थर्ड प्लेस के लिए लगा दिया तो कन्फ्यूजन रहेगा कि ये हमारा फर्स्ट प्लेस है या थर्ड प्लेस, ठीक है। इसका भी फर्स्ट हो सकता है, इसका थर्ड हो सकता है, ये तो चलो क्लियर था। लेकिन अगर सपोज हमारा स्टॉक हॉरिजॉन्टल होता है, स्ट्रेट होता है, कोई भी स्टॉक हम यहाँ लगा रहे हैं थर्ड प्लेस के लिए, तो ये कन्फ्यूजन रहेगा इसका थर्ड है कि इसका फर्स्ट। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, कोई भी स्टॉक हमारा जो बनेगा उसके बिफोर वाली साइड में हम डॉट या डैश जो भी लगाना है वो लगाएंगे, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा होगा। जैसे क्या, दो स्टॉक है हमारे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अगर हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है इसका थर्ड समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है इसके कोई फर्स्ट में बिफोर में आ रहा हूँ, उस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा। ये हो गया हमारा शब्द। यहाँ अगर हम लगाएंगे तो हो सकता है एन का फर्स्ट आप पढ़ें, हो सकता है आर का फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। हो सकता है यहाँ लगाएं तो हो सकता है इसका फर्स्ट पढ़ेंगे कि इसका सेकंड, सॉरी इसका थर्ड पढ़ेंगे। ये है हमारा कोई स्टॉक, तो इसमें क्या यहाँ लगाएंगे आप तो इसका पढ़ेंगे कि इसका पढ़ेंगे। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या उसमें आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट प्लेस हमारा जो रहेगा अपनी जगह रहेगा इस पोजीशन में, फर्स्ट प्लेस, और ये नियम केवल थर्ड प्लेस के लिए लागू होगा। सेकंड, थर्ड स्टॉक जो होगा हमारा नेक्स्ट स्टॉक के बिफोर वाली साइड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ न लगा के हम यहाँ लगाएंगे इसको। उसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड बिफोर वाली साइड में, अगले स्टॉक के बिफोर वाली साइड में। फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट स्टॉक के बिफोर वाली साइड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगले स्टॉक के बिफोर वाली साइड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट स्टॉक के बिफोर वाली साइड में, ठीक है। आ गया सभी को क्लियर। सपोज डी स्टॉक है हमारा, तो क्या इस तरह से कोई स्टॉक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बिफोर वाली साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वोवेल हमारे ये थे। आगे आते हैं हॉरिजॉन्टल स्टॉक। अब हमने क्या बनाना है, फीड बनाना है। फी लाइन को क्रॉस करेंगे, हमने कहा थर्ड प्लेस की आवाज़ है, तब अगर हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियर है, लेकिन जो हमने पीछे भी नियम बनाया था इस इंटरमीडिएट वोवेल वाला, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस उसके बिफोर वाली साइड में फीड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फीड बना देना है डॉट लगा के, फीड। शुक, हीड। लाइट और डार्क देख लीजिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ मैं आपको सारे एक तरफ से ही पेन से बना के बता दे रहा हूँ। बिल, मिल, चिल, ठीक है। विच, लीड, लिड, फूड, ये हो गया। आगे हमारे आते हैं, द प्लेस ऑफ अप एंड डाउन स्टॉक आर डिटरमाइंड by the initial vowel and carry the stock
टॉक में क्या हमारा टॉ, ऑ की आवाज़ आ रही है फर्स्ट प्लेस की आवाज़, तो टॉ देन क, टॉक। बाथ, बी, लाइट और डार्क देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं यहाँ एक ही बार में स्टॉक बना रहा हूँ। बी डार्क बनता है हमारा। बाथ, कुछ बाथ बोलते हैं, कुछ बैथ बोलते हैं, डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। डेली, यहाँ क्या डे, ली, डे के लिए हमारा ये हो गया और ली के लिए हमारा ये हो गया डेली, ठीक है। तो हमने दोनों जगह लगा दिया। रीच, आर देन च, चीप, चे देन पा, लीड, एल देन डी, रीड, आर देन डी, लाइट और डार्क का ध्यान रखिएगा। लिड, पेड, पी देन ड, ए की आवाज़ है तो ए का लगाइएगा, ठीक है। ए की आवाज़ है तो ए का लगाइएगा। शेड, शेड, प्रोनाउंसिएशन देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है आपने। शीप, हब, अब उसको हूब नहीं पढ़ते, हब पढ़ते हैं। टिक, लाइट है तो लाइट, डार्क है तो डार्क। हीड, ये बाकी बचे हुए आप बनाने के प्रयास करिए। प्लेस ऑफ ज्वाइंट हॉरिजॉन्टल स्टॉक, horizontal stalk when followed by up and down stalk are shifted up or down so that their place are indicated the position of following up and down, ठीक है। यहाँ हमने पीछे बताया था जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टॉक डिसाइड करेंगे, अगर डाउन आ रहा है तब, या हॉरिजॉन्टल स्टॉक के साथ में डाउन या अप आ रहा है तब। सपोज अगर फर्स्ट प्लेस का है तब हम टोटल लाइन से ऊपर रखेंगे, सेकंड प्लेस का आ रहा है तब लाइन को टच करेंगे, थर्ड प्लेस का होने पर हम उसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर अपवर्ड जा रहा है तो ये हो गया, सेकंड प्लेस में लाइन को टच करते हुए हो गया, थर्ड प्लेस में क्या होगा, लाइन के नीचे से इसको हाफ हाफ दिखाएंगे। तो उस तरह से हम जो हमारा कटता हुआ स्ट्रोक होगा जो बीच में से क्रॉस करेगा थ्रू द लाइन होगा वो अप या डाउन वाला स्ट्रोक होगा हॉरिजॉन्टल के बाद में। मैच, मैच में मैच के लिए हम लाइन से ऊपर लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट प्लेस की आवाज़ है, उसके बाद में डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है तो मैच, ठीक है। मैप, उसी तरह से मैप लाइन से ऊपर रहेगा, ठीक है। कैच, ये चीज़ भी हमारी लाइन से ऊपर रहेगी टोटल, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। गोल, लाइट और डार्क का ध्यान रखिएगा, गा हमारा डार्क बनता है तो गोल, और यहाँ पे स्टॉक भी उसमें डार्क लगेगा क्योंकि ओ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। नोडल, सेकंड प्लेस की आवाज़ है तब हम उस पोजीशन में हम उसको लाइन से टच कराएंगे, नोडल, ठीक है। डी डार्क बनता है तो कोशिश करें डार्क बनाएं आप एक ही बार में पेन से बिना उठाए। मोल, सेकंड प्लेस की आवाज़ है, लाइन पे रख के अपवर्ड। नीडी, यहाँ पे हमने पीछे बताया था जब थर्ड प्लेस की आवाज़ होगी तब हाफ ऑफ डाउन वाले स्ट्रोक को काटेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और अपवर्ड कोई जा रहा है तो अपवर्ड वाले स्ट्रोक को काटेंगे। नीडी, कीप, निप, मिल,
किल, मिल्क। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें, सभी स्टॉक एक बराबर रखेंगे। आप ये ना करें कोई छोटा कर दिया कोई बड़ा। अब यहाँ पे 3 स्टॉक हो रहे हैं, MILK, मिल्क। ठीक है, का की आवाज़ आ रही है तो हम उसके लिए का को भी उसी के साथ में आगे फ्लो में बना देंगे, मिल्क। ठीक है, तो हमारा ये का स्टॉक इतना हो गया, और का एक ही बार में आप सीधा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से मिल्क, तो एक ही बार में हमारा बन जाएगा मिल्क। ठीक है, इस तरह से लाइन को क्रॉस करते हुए अब इसका मिल्क यहाँ डॉट लग जाएगा इंटरमीडिएट बॉबल के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा जो हमने बताया था मिग, यहाँ तो आपका इजीली वहीं लगेगा। किक, के देन के, दो कई बन रहे हैं तो ऊपर वाली साइड में लगाएंगे किक। कुक, इसमें भी ऊपर वाली साइड में लगेगा, डार्क लगेगा, सॉरी लाइट ही लगेगा, कुक। उसी तरह से कुकरी, किक्ड, ये शब्द हमारे हो गए। सपोज कुकरी, के डी, किक्ड। ठीक है, इस तरह से हमारे शब्द हो गए, किक्ड, कुकरी। But since the position of first horizontal stalk cannot be determined by the second horizontal stalk, thus should be shifted up or down so that the position of first is determined by the following up and down stalk: nodal, minute, minatory, namely, cooked, कुकरी, किक्ड, मंथली। ये मैंने आपको बता दिए, आप सभी बनाने का प्रयास करें और साथ ही जो भी होमवर्क हो वो हमारे साथ में शेयर करें। आगे आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर, जिसमें ये 5, 6, 7 3 एक्सरसाइज होंगी, तो सभी इनका अभ्यास करेंगे और साथ में शेयर करेंगे। देख लें, सभी नोट कर लें। बेल, टेली, टेल, मेल, रेट, फेड, रेड, फेथ, गेट, हेड, रेडी, शेड, शेडी, रेप, शो, बेल, कोप, मेल, रोप, डेरी, फॉलो, वेड, कोल, पोल, वोली, मेक, गेम, नेम, गेज, केज, मेल, टेप, लेक, शेक, शोड, कोप, शोप, चोप, रोप, बेक, मेकिंग, टेकिंग, शिप, पिच, डिप, रिच, टुक, पुल, टुल, कुली, इनटू। ये बनाइएगा, सभी अपने पास लिख लें और उसके बाद में नोट करें। एक्सरसाइज 6 ये भी सभी नोट कर लें, इसकी भी सभी प्रैक्टिस करें होमवर्क में और हमारे साथ शेयर करें। बैक, लेक, टैप, कैप, लैच, एट, पैच, एड, एग, लेड, फेड, शेड, डेब्ड, चेकिंग, नेक, बेज, एज, किड, मिल, किक, निब, बिट, लिड, डिम, किक्ड, रॉक, टॉप, रोब, शॉक, लुक, मुक, लोबी, जॉब, डग, जग, लगेज, बग, लंग, हंग, कुल, कुक, पुच, बुल, बुल्क, नो,
cooked, looked. Exercise 7, jack, bag, pack, cash, tap, gap, chap, packed, path, check, bag, yellow, हेज, चेक, एज, हेड। सभी नोट करेंगे। निक, डिग, बिच, टिप, रिप, रिच, जिब, हिप, बिल, नॉक, पोच, लॉज, जॉब, रॉब, ऑड, हॉब, लॉक्ड, टब, डग, डर्टी, जज, अप, हब, रब, डब, कुक, पुच, बुल, बुल्क, नो, कुक्ड, लुक्ड। ये सभी नोट करें। कई बार हो सकता है कुछ शब्द रिपीट हो गए हों, उनसे कोई आप कंफ्यूज ना रहें, उनका आपने प्रयास करना है, कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम आपको शॉर्ट फॉर्म कराएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। हर चैप्टर में आपके धीरे धीरे शुरू होंगी और जिससे आपकी गति बढ़ेगी। फिर तो जितना आपको आज इसको कराया गया है, इसको आप हमारे साथ शेयर करिए और कोशिश करिएगा कि कोई परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, या यहाँ हमने आपको अपना टेलीग्राम नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। टेलीग्राम के लिए आप हमारे जुड़ने के लिए ग्रुप में ये टाइप करें अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, और अगर हिंदी के हैं तो हिंदी का हमारा हिंदी वाले पोर्शन में बताया जाता है। व्हाट्सअप नंबर हमारा दोनों के लिए सेम है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, ओके।